मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस मजहब में नारी को खेती, 3 तलाक और हलाला और मिशार एफआईआर कैर सौतन का अत्याचार क्यों माने हम इस्लाम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्स मुस्लिम एंजल। बिल्कुल। हाँ, अगर आप लेकिन आ गए तो थोड़ा सा भी अगर आप टाइम देंगे तो पता है बाहर आ जाएगा। ओए होए लेकिन होए होए, जितने छुपे हैं सब बाहर आ जाएंगे आज। लेकिन एक गाने में फरमाया गया है कि मिलने की तुम कोशिश न करना, वादा कभी न करना, वादा तो कभी टूट न जाता है। करना। क्या बिल्कुल। बात है। मुन्ना भाई भी है ओहो, चैट में, बोल हमारे रहे हैं मुन्ना वादा भाई किया भी तो चैट निभाना बात पड़ेगा। कर रहे हैं। आप भी जुड़ जाए क्या मुन्ना टॉपिक भाई। चल रहा है? कि इस्लाम में रोजा अफजल है या नमाज अफजल है। और अगर ये क्योंकि मरने के बाद तो मतलब हिसाब लिया जाता है ना कि नमाज का सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाता है, जबकि रमजान में रोजा का कज़ा कराया जाता है और नमाज हम्म। माफ है ना। पीरियड्स टाइम हम्म। में जब हैज आता है तो उस टाइम बोलता है कि नमाज माफ है, लेकिन रोजा अगर टूटा है तो उसको कज़ा करना ही होगा। लेकिन हम्म। मरने के बाद कब्र में ये चीजें पूछते हैं ना कि तुम्हें मतलब उसका हिसाब देना पड़ेगा नमाज का। तो फिर यही हम्म। पहले बता देना था ना उनको कि तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा उसका नहीं। ये कंफ्यूज हम्म। की क्यों है अल्लाह और नबी। और दूसरा है कि वो कहते हैं, ये हमारे नबी भाई जो हैं वो कहते हैं कि तुमको मरने के बाद तुम सबसे पहले मतलब कि जहन्नुम की ईंधन बनोगी औरतें। हम्म। क्यों? क्योंकि तुमने हाँ हैज की हालत में कम प्रेयर किया है, मतलब कम इबादत किया है। तो क्या ये चीजें हमने अपने अंदर डाला है? हाँ। अरे और आधा इसमें दिमाग है। इसमें थोड़ा रेक्टिफाई कर दूं मैं कि आ, जी। यहाँ पे ये जो हदीस है इसमें आपको आपके दीन को कमी बताई गई है, दीन की कमी बताई गई है आपके हैज की वजह से, लेकिन उस पे आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है। नहीं, वो कह रहे हैं लेकिन ना कि मतलब कि आधी यहाँ पे कह रहे कि वो तुम जहन्नुम की ईंधन बनोगी। हमने नहीं, देखा है कि औरतें मतलब सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। उसकी वजह ये बताई गई है कि यू कर्स फ्रीक्वेंटली एंड आर अनग्रेटफुल टू योर हस्बैंड्स। तुम बहुत ज्यादा कोसाकासी करती हो और तुम अपने हाँ। शौहरों की नाफरमान हो। हाँ। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह ने बताया, आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन यू। मैंने तुमसे ज्यादा यानी हाँ। जो तो फीमेल है उससे ज्यादा कम अकल, नाकी से अकल और दीन में कम नहीं देखा है। तो एक बंदा पूछता है उसमें से बंदी। आ, हाँ सॉरी, हाँ, एक एक औरत पूछती है उसमें से, ओ अल्लाह मैसेंजर, अल्लाह के रसूल, व्हाट इज डिफिशिएंट इन आवर इंटेलिजेंस एंड रिलीजन। तो हमारे में क्या कमी है, दीन में हमारे और हमारी अक्लों में क्या कमी है। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारी गवाही जो है वो एक मर्द के कंपैरिजन में तुम दो की गवाही लगती है। इज नॉट द एविडेंस ऑफ टू वुमेन इक्वल टू द विटनेस ऑफ वन मैन। तो उन्होंने कहा हाँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि यही तुम्हारी अकल की कमजोरी है या कमी है। और क्या ये सही नहीं है कि तुम्हें जब हैज आता है तो तुम ना नमाज पढ़ सकती हो ना रोजा रख सकती हो। तो उन्होंने कहा हाँ। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि यही तुम्हारे दीन में कमी है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बोंगी है समझ लीजिए, या है फिर ना, एक एक ही लाइन में सर मतलब पूरे जितनी लड़कियां उसकी औकात दिखा दी इन्होंने, ये इतना ही हदीस में सब कुछ बोल दी। आधी अकल, जाहिल, मतलब टोटल चीजें यहीं पे वो बोल कर निकल गए। है हाँ, ना। और बल्कि इसमें जब एक चीज देखिए आप कि जब आपने खुद ये कायदा बनाया है कि जब आपको हैज आए तो आपने उसमें नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, तो अब इसको कुरान भी आप नहीं पढ़। दीन की कमी कैसे बोल सकते हो। वो तो आपने उसको वेव ऑफ किया है, तो दीन की कमी कैसा हो गई है। तो हाँ, यहाँ पे वही खुद वही रसूलुल्लाह की पूछना चाह बात रहे। जो है वो कॉन्ट्रेडिक्टरी बात है। हाँ, यही पूछना चाह रहे ना कि वो आखिर इतने कंफ्यूज क्यों थे। कि वो एक चीज बोलना था ना कि या तो फिर हाँ ठीक है, नहीं अलाउ है, चलो हैज की हालत में भी तुम रोजा नमाज कुरान सब कर सकती हो। या तो फिर डायरेक्ट वो ये नहीं बोलते ना कि तुम्हारे अंदर दिन की कमी आ रही इन कारणों से। है ना। सही। अरे साहिल भाई, तो बहुत बड़ा कोई इल्जाम हमारा लग रहा है। मोमिन भाई है? क्या बोले अमित भाई? बोल रहा हूँ बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ये अपना शफी चचा। अरे रे रे, चल, शफी चीचा तो हमारे एकदम ओ महान माय है। गॉड। गरम तवे पे बैठते हैं शफी चीचा हमेशा।
वो ज्वाइन कर लिए पहली फुर्सत में। ज्वाइन भी किए, निकल भी गए। निकल लिए। अच्छा। हम्म। कोई धारदार दांत वाले मोमिन को लाओ यार। कहाँ है हमारे सारे मोमिन भाई, और मोमिनाएं कहाँ है यार? एटलीस्ट अगर एक्स मोमिनाएं स्ट्रीम चला रही है तो मोमिनाओं का फर्ज बनता है कि आके, अगर आपका दीन इतना अच्छा है, इतना पाको साफ आपका मजहब है, तो कम से कम, और अगर आप एक्स मुस्लिमों से बात नहीं कर सकती, मर्द हजरात से, तो कम से कम एक्स मोमिनाओं से ही बात करके उनको दीन जो है वो अच्छा साबित कर दे। जी। वैसे साहिल सर, पता है आपको, मोमिना है वो सुनती जरूर है। इस चीज को हम लोग नोट किए हैं कि हाँ हमारे स्ट्रीम को ना वो सुनती जरूर है। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, एक अंकल आए थे जो आते के साथ बहुत रोने लगे। ठीक हाँ। है, बहुत रोए, हाँ स्ट्रीम में ही बहुत रोए कि हमारे नबी के बारे में ऐसे ऐसे मत बोलो। तो उनसे पूछे कि आप कैसे, आपको कैसे पता चला? तो वो कह रहे थे कि मेरी बेटी देख रही थी ये स्ट्रीम को। ठीक है, हाँ। और वो शायद काम से आए, और काम से आने के बाद वो जब देखे कि उनकी बेटी बात कर रही, मतलब सुन रही है, तो फिर उनसे लेकर मोबाइल और फिर वो ज्वाइन किए। ठीक है, ओहो। तो इस बात से, हम्म। हाँ, तो इस बात से साबित हो रहा है कि मोमिना सुनती है, हमारी हम्म। स्ट्रीम को वो सुनती है। भले वो डर से मतलब ना चैट कर रही थी ना ही वो ज्वाइन हो रही थी, लेकिन वो हम्म। सुन रही थी सारी बातें को। हाँ, और उसके अब्बू आए, वो आकर उनको लगा कि मेरी बेटियां ये सारी चीजें सुन रही, वो आकर मतलब ज्वाइन किया और बहुत रोए। हम्म। क्योंकि उन्हें जब उनको मुन्ना भाई बोले कि आप जाकर हदीस का मतलब नंबर बताएं, कि आप ये देखे जाके कुरान में बताएं कि आप इस चीजों को पढ़ें जाकर, और उन्हें उनसे पूछा गया कि आपको ये सही लगता है कि 6 साल की लड़की से 52 साल का बाबा शादी करे? तो वो बोले नहीं, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। बोले कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ है? बोले नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते, मेरी बेटी, 2 बेटियां हैं, दोनों पढ़ लिख रही है। तो इस बात से ये साबित होता है कि वो सुनते जरूर है, भले ही हम्म। वो सामने से नहीं आना चाहती है, लेकिन वो सुनती है। सही और बात है। उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें वो इतना रोए जा रहे थे, इतना रोए जा रहे थे अंकल, कि पूछिए मत। उन्हें लग रहा था कि ये क्या सुन रहे हैं अपने नबी के बारे में, इतना बुरा कैसे हो सकता है हमारे नबी। जबरदस्त। तो शफी चीचा का बोल रहे हैं, शफी चीचा से सब डरते हैं यार। शफी चीचा ज्वाइन कर लो, क्या मुश्किल है? वो पहली फुर्सत शफी में निकल गए अभी। शफी चीचा आओ और इस्लाम की खूबसूरती बताओ जरा यार। आप आते हैं तो लोगों तक इस्लाम की खूबसूरती और पता चलती है। साहिल भाई आपको देखते ही निकल लिए पहली फुर्सत में। हाँ, नहीं कमेंट तो। में हाँ, बोले अभी वो इनको मैं कमेंट थोड़ा में बक पागल बक कर रहे बना हैं। दूंगा। हाँ, वरना यहाँ पे वो रहते जरूर, आते। साहिल भाई, आपने किसी मोमिन को बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ? पूरा कुरान का आपने धार धार करके फेंक दिया उसको, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। यही एक शफी चाचा, एक सईद चाचा, यही दो लोग आते जाते हैं, नहीं कोई नहीं, सैयद बचा ही चचा तो नहीं। अपनी आदमी है। शफी चाचा आओ और आधार कार्ड लेके आओ। यार, ये आधार कार्ड क्यों मंगवा रहे भाई 2 लाख रुपया सिंपल। लेना है सैयद चाचा से। अच्छा। अब भगवादारी शफी चीचा है तो इनकी दाढ़ी जो है वो भगवा कलर की होती है। हाँ, जबकि भगवा कलर से इतनी एलर्जी है सबको, मोमिन लोग को। मुन्ना भाई कहाँ गए? आप भी आ जाएं। एंजल जी, कुमू अल्लाह लगा दो, अभी आ जाते हैं मुन्ना भाई। एक बार एक बार अमित भाई, सच्ची में वो एकदम तुरंत बिना अजान रुके। अजान चलाओगे तभी तो बंदा आएगा। हाँ, और वो कहते कि जब इसका आवाज सुनते हैं तो हमसे कहीं रहा ही नहीं जाता। वो जैसे ही चलाएंगे ना, वो कहेंगे कि हम तो यही देख कर ज्वाइन किए। ये जो पूरा इस्लाम जो है ना, बस बिल्कुल खत्म हो जाएगा कुछ सालों में। हाँ, और उनका नजरिया भी बहुत गंदा है, मतलब कि वो भेदभाव भी बहुत ज्यादा किए हैं। मतलब कि एक वुमेन और मैन में इतना ज्यादा भेदभाव कौन करता है? क्रिएटर खासकर। हाँ, लंदिस फंदिस कोई करे तो चलेगा, लेकिन जब जैसे कि है ना, एक माँ है और एक बाप है, तो वो अगर बेटा बेटी में फर्क करने लग जाए, तो माँ बाप क्या मतलब का, कोई मतलब का बचे हैं? है ना? जितनी आजादी उन्होंने लड़कों को दे रखी है, उतनी आजादी लड़कियों को क्यों नहीं है?
हम्म जैसे हमारे अल्लाह जो है वो हमको बनाए लड़का और लड़की को, तो फिर वो लड़के को इतना सारा छूट और लड़कियों को इतना पाबंदी क्यों, हर चीज में उन्हें रोक टोक क्यों? हमारे मुन्ना भाई जुड़ गए हैं, वेलकम मुन्ना भाई। कुमू लिल्लाहि कानितीन, कुमू लिल्लाहि कानितीन, कुमू लिल्लाहि कानितीन। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सब ऐसा बोल के बुलाते हैं ऊपर, नहीं तो कुमुल्ला लगा देंगे तुम्हारा ऊपर आ गया। ब्लैकमेलिंग है। हाँ, थोड़ा सो गया था यार गलती से वीडियो देखते देखते। अच्छा, हाँ, तो गलती अभी से सो गए। अभी अभी मुन्ना भाई जाग गए, एकदम अंदर रवानगी आ गई होगी खूनों में एकदम हाँ। कुमू लिल्लाही को सुन के। अभी ये बोले ना कि इसी का बात नाम सुन के ये ज्वाइन कर लिए। हाँ, कुमुलिल्ला लगा दो, मुन्ना भाई आ जाएंगे। उसके पहले ही पहुंच गया, लेकिन अमित भाई ने बाद में भी लगा ही दिया ना। हाँ, अच्छा, इस्लाम के अंदर साहिल भाई, हेज का मतलब है जब औरत बीमार होती है। हेज जब हाँ आता है ना औरत को, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम की वो औरत बीमार है। अच्छा हाँ भाई, औरत बीमार है इसका मतलब, समझे? तो रमजान के अंदर अगर तुमको हेज आया है तो तुम रोजे नहीं रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद में, रमजान के बाद में जब तुम्हारा हेज खत्म होगा तो तुमको वो कज़ा रोजे रखने हैं, हम्म ठीक है? ये एक बीमारी बोली गई है इस्लाम के अंदर, हेज आना एक बीमारी बताए थे। तो ये कोई मौलाना साहब ने फेंका है क्या, ये रसूलुल्लाह की हदीस में है? नहीं नहीं, ये अभी हदीसों में भी है, शायद तक सब मौलाना लोग का बोलना यही है। मैं देखता हूँ किधर है करके, वही देख करके मैं बोला, तो देख जब के फिर जुड़ता हूँ करके। हाँ, तो ये रोजा छोड़ेंगे सोचे ना, मुन्ना भाई बीमारी है तो नमाज फिर वो माफ है ये हेज में। फंक्शन क्यों डाले? हाँ, ये फंक्शन डाला अल्लाह मियां ने, नमाज माफ है हेज के अंदर। और जो रोजे हैं वो तुमको कजा रखना पड़ते हैं। जब भी रोजे रहेंगे तुम्हारे, रमजान के अंदर तुमको हेज आ गया तो कजा रखना पड़ते हैं। और अगर तुमको पता नहीं रहेगा, तुमने रोजा पकड़ लिया है, उसके बाद तुमको हेज आ गया है, तो तुम्हारा रोजा नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, और इसका कोई कफार भी नहीं है। जी, दो नॉन मोमिन लोग जुड़े हुए हैं मोमिन नाम से, प्लीज लीव कर दीजिए, अदरवाइज ब्लॉक करना पड़ेगा। ये गलत काम ना करें। शफी चाचा, सफी चाचा आ गए। बोलिए भैया। महिला मंडल, जख्मी महिला मंडल। यार ये खतरनाक नाम दे रहे। जख्म भी तो आपके रसूलुल्लाह ने दिया है। वही मैं अरे बोल वो रहा था सच वाला का भाई, वो इसके वाजिद के आके वो सच वाला का सब पोल खोल दिया, दो दो तीन तीन बीवी उसके। और आपने सफी चाचा, आपने सफी नहीं चाचा, नहीं, सच वाला अपना जख्मी है ना। मेरे को तो लगता है जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, उन्होंने कहां से ना कहां से बीबी से, जैसा सलमान रश्दी 4 बीबी को तलाक दिया, एक टीनेजर से शादी किया, सब एक मुस्लिम कहा ना कहा जख्मी हो गए लगता मुझे। बोलिए। सफी चाचा, जख्मी ना बोलकर आप इसी चीज को ना थोड़ा सा हट के बोले, घायल शेरनी, बड़ा मजा आएगा सुनने में। ठीक है भैया, घायल शेरनी। ओके। सबसे ज्यादा तो घायल शेरनी पता है ना क्या करती है? क्या करती है? हाँ, जख्मी ना बोले, जख्मी। बोलिए। अच्छा, बोलिए सरकार। ये बताओ शफी चीचा, ये बताओ, ये हदीस जो अभी बताई गई है, ठीक है, इसमें रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि चूंकि तुमको हैज आता है, तुम नमाज और रोजा नहीं पढ़ सकती, इसके लिए तुम्हारा दीन आधा है या दीन में कमी है? ये कैसे, क्या है, जरा बताइए। कितने सारे कुरान के आयतों से इक्विवेलेंट मालूम पड़ता है कि अब चोरी करने वाला वो चोरनी हो या चोर हो, दोनों के हाथ काटा जाए। तो ऐसे कितने सारे आयते हैं जो इक्विवेलेंट बता दिए है। मेरा सवाल ही नहीं समझे आप, हदीस लेके आओ अमित। हदीस क्या, मैं कुरान की आयत बता रहा हूँ। 2 औरत की शहादत चाहिए, तो या औरत की तरफ से है या ज्यादा शहादत चाहिए? मेरा सवाल वो नहीं, अभी शहादा पे नहीं है, ठीक है? मेरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुम
दीन में भी आदी हो या दीन में भी तुम्हारी कमी है, ठीक है। ये देखो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, ठीक है, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के। अब यहाँ पे जब सवाल किया गया कि भाई ये अकल और दीन में नाकिस क्या है, तो दीन के बारे में रसूलुल्लाह ने बताया कि तुमको हैज आता है, तुम रोजे और नमाजें उसमें नहीं पढ़ती हो, तो ये तुम्हारी दीन की कमी है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट दिया है ना, जब शिकायत करते भैया हम तो ऐसे इससे उससे, तो उनका दूसरा सब्स्टिट्यूट दिया है ना। क्या औरतें क्या जन्नत में जाएंगी ही नहीं क्या? मेरा नहीं, औरतें जन्नत में जाएंगी ही नहीं क्या? शफी चीचा यार, तुम लोगों का दिमाग क्यों नहीं चलता यार? सवाल क्या कर रहा हूं मैं, तुमको समझ में आ रहा है सवाल क्या है? अरे भैया हम ये बता रहे हैं, आपने लिए हदीस। हाँ, दीन में कमी कैसी है वो बताए। आप कम अकल साबित करोगे क्या? मैं कम अकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी ये पूछ रहा हूँ कि दीन में कमी कैसे हुई औरतों की। हाँ, यहाँ पे जबकि तुमने खुद हैज में होने पर तुमने खुद नमाज और रोजा उसमें माफ किया है, तो दीन की कमी कैसे हुई? तो दीन की कमी आप नेगेटिव सोच रहे हैं ना, हम तो उसको रिलीज कर रहे, डिस्काउंट दे रहे कि अब चलो तुमको हैज आया, तुम अरे मेरे भाई तुमको थोड़ी बताया जाए, तुम ऐसा बता रहे साहिल भाई कि इनको बिल्कुल जन्नत के दर्जा एकदम नीचे का दर्जे के हो गई है। इस तरीके से आप जो बात वो नहीं है, बात ये है कि दीन में कमी कैसे हुई जब आप खुद उसको माफ करे हो। अरे भैया लास्ट में नहीं, कोई कंपनी में फैक्ट्री में आप काम किए, ग्रेड हम लोग देते, ग्रेडेशन दिया जाता है, तो ग्रेड को देखो ना। आप नीचे से ही बोलोगे, अभी मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्टर का आदमी वही काम कर रहा है, उसको भी कम सैलरी है, परमानेंट वाले को वही काम कर रहा है, उसको उतनी सैलरी नहीं। तुम ये एंगल से देख रहे हैं ना, हम तो बता रहे भैया उसका, ये तो लोकल बात हो गई कंपनी की। अरे भाई उसका दर्जा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दे रहा हूं कि पुराने जमाने के लोग ज्यादा साल जीते थे, 400-500 साल, तो लोगों ने बोले भाई इनकी तो इबादतें ज्यादा हो गई। अच्छा, मैं एक तो वो भी हम आपको देता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको कंपनी के ओनर ने खाना खाने के लिए आधे घंटे का छूट दिया है, ठीक है। खाना खाने के लिए आपको कंपनी ने आधे घंटे का छूट दिया है, ठीक है, उसने खुद ने छूट दिया है, ठीक है। अब वो कहने लगे कि तुम तो यार आधा ही काम करते हो, तो वो बोलेगा कि क्यों आधा क्यों काम करते, हम तो पूरा काम करते हैं। तो बोलेगा आधा घंटा तुम खाना खाने जाते हो। तो वो एम्प्लॉय उसको दो थप्पड़ मार के बोलेगा कि भाई ये आधा घंटा या 1 घंटा जो ब्रेक पीरियड दिया है, ये तुमने खुद ने दिया है, हमारा काम पूरा गिना जाएगा, पूरा माना जाएगा। आपको पता है औरत का प्रेगनेंसी का दो औरत का जो एनुअल रहता है कंपैरेटिव मर्द से ज्यादा रहता है, आपको ये पता है? कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ, औरत का एनुअल लीव जो रहता है ड्यू टू उसका डिलीवरी की वजह से उसका एनुअल लीव बढ़ाया जाता है, लेकिन उसका पोजीशन है, उसका पोजीशन थोड़ी डाउन हो रहा है। एग्जैक्टली कुरान में कहाँ लिखा है? नहीं, बराबर है, बहुत सही जगह पे है। एग्जैक्टली उसका ना पोजीशन डाउन हो रहा है, ना उसको ये बोला जाएगा कि तेरा जो कंपनी में जो योगदान है वो कम है, उसको ये भी नहीं बोला जाएगा कि तेरा कंपनी में योगदान कम है, ना उसका पोजीशन डाउन होगा। लेकिन तुम्हारे अल्लाह को देखो, तुम्हारे रसूलुल्लाह को देखो, एक तो खुद छूट दी है कि हैज में तुमको नहीं पढ़ना है, छूट क्या तुमने ही मना किया है, वरना वो हैज में भी पढ़ती, तुमने खुद मना किया है, उसके बावजूद तुम उसको कह रहे हो कि ये तुम्हारी दीन में कमी है। अभी देखो खुद आप अपने एग्जाम्पल के हिसाब से आपका अल्लाह और रसूलुल्लाह जो है वो फ्लॉप साबित हो गए। हाँ, वो आपके नजर, सुनो आपके नजर ना, आप नेगेटिव अप्रोच है ना, हमारा अप्रोच क्या है कि भैया उसका प्रमोशन के लिए उसका सैलरी में उसका जो पोस्ट है होल्ड है, उसका ग्रेड जो है
उसका ड्यू टू उसका प्रेगनेंसी की वजह से उसका ग्रेड डाउन थोड़ी हो रहा है। नहीं हो रहा है, लेकिन क्या मैं उसको ताना मारूंगा? क्या मैं उसको अरे भाई ताना मारूंगा? आप उसको एक महीना छुट्टी देके इनडायरेक्टली आप ये हेल्प कर रहे हैं उसको ताना, आप ये जो तानिया का जो रोल कर रहे था ताना। हाँ सुनो, बताओ। मेरी बात सुनो शफी चीचा, सुनो, ये बहुत मस्त तुमने अपनी बात रखी, और यहाँ पे तुम थोड़ा गौर करना कि भाई उसको जो छुट्टी मिली प्रेगनेंसी के वजह से, उसका ना पोजीशन डाउन हो रहा, ठीक है ना, उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हारा योगदान इस कंपनी में कम है क्योंकि तुमने 3 महीना जो है वो मैटरनिटी लीव ली थी, क्योंकि हमने ही दिया था, ठीक है ना। उसको ताना मारा जाएगा कि भाई देखो हमने तुमको 3 महीने की छुट्टी दी, इसमें तुमने आराम किया, इसमें तुमने काम नहीं किया, ये तुम्हारी काम की कमी है। क्या तुम ऐसा बोलोगे? क्या वो अरे कंपनी का भैया ओनर ऐसा बोल सुनो, सकता है? जो विरासत का हिस्से में जो उसको सुनो नहीं भतीजे तेरा गुलमाल की बॉलिंग में अच्छा फील्डिंग लगा दिया, डोंट वरी। ये जो तू सोच रहा है ना, जो तू लोगों को फीडबैक दे रहा है ना, सुन तो अबे सुन ना, अभी तू लेक्चर दिया ना, इधर सवाल क्या पैदा होता है, अगर तुम इसको ताना समझ रहे, सुनो तुम इसको अगर ताना समझ रहे तो एज अ बीइंग मोमिन हम लोग उसको ताना नहीं समझ रहे ना, उसको हम इजी ले रहे। अरे बाबा बहुत अच्छी बात है, इनको आप इसको ताना समझ रहे हैं ना, आपका व्यू वो है ना। मैं थोड़ा तुमको रिमूव कर रहा हूं। तुम बेशरम हो, तुम चमचे हो अपने बॉस के, इस वजह से तुमको वो ताना नहीं लग रहा है, समझ रहे? साफ लिखा हुआ है फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तुम बेशरम हो, तुम चमचे हो, इस वजह से तुमको ताना नहीं लग रहा है, लेकिन जो दिमाग वाले हैं जिसको कहा जा रहा है उसको तो लग रहा है ना ताना, और दिया गया है ना। अभी खुद जो आपने एग्जाम्पल दी उस हिसाब से जो है वहां पे रसूलुल्लाह जो है वो गलत साबित हो रहा है। अब तुम्हारा दिमाग नहीं चलता तो इस पे क्या किया जाएगा? मुझे जितने लोग कमेंट्स मतलब देख रहे हैं 400 लोग, आप खुद बताओ कि जो एग्जाम्पल अभी हमने दिया और शफी चीचा ने खुद कहा कि अगर किसी को मैटरनिटी लीव दी जाती है तो उसकी ना पोजीशन कम होगी, ना उसको ये कहा जाएगा कि तुम्हारा योगदान कम है, ठीक है। क्या उसको बॉस ये ताना मार सकता है कि हमने तुमको 3 महीना छुट्टी दी, तुमने काम कम किया, तुम्हारा योगदान कम है? ऐसा बोलेगा कोई बॉस? कोई कंपनी में ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि तुमने खुद दिया है ऑप्शन उसको। लेकिन यहाँ पे रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने जब खुद कहा है कि तुमको हैज में तुमको नमाज नहीं पढ़ना है, तुमको रोजा नहीं रखना, फिर उसके बाद ये कहना कि भाई तुम्हारी दीन में कमी है, ये तुमने उसको ताना मारा है। और ये बिल्कुल इलॉजिकल है क्योंकि छूट तुमने दी थी। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों चीज वही कह रहे हैं, पहले वो छूट दे रहे हैं अब फिर बोल रहे हैं कि ये तुमने कमी की है। इतनी सी बात इनके माइंड से बाहर चला जाता है, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। वो जिद पकड़ के बैठे कि तुम बस इसका नेगेटिव दिखा रहे हो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। नहीं भाई, एक मिनट, हेलो, इसमें ताने की क्या बात बनती है? मैं हैरान इस बात पे हूँ। एक बात बताई जा रही है, अभी 3 महीने तुम छुट्टी पे रही, तुमको फिर भी तनख्वाह मिल रही है, एडवांटेज सब कुछ मिल रहा है, इसमें ताने की क्या बात है? बॉस बता रहे, बस बात खत्म। नहीं, एक बात बताओ मोहम्मद बिलाल, ठीक है, तुम्हारा कानून है तुम्हारे कंपनी का कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसका डिलीवरी का वक्त नजदीक आएगा तो उसको कंपनी की तरफ से 3 महीने की छुट्टी है, मैटरनिटी लीव मिलेगी उसको, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इतना समझ गए। अब बताओ, 3 महीने उसने काम नहीं किया। हाँ, नहीं किया काम, उसने नहीं किया हाँ, मेरे भाई, काम नहीं किया, तनख्वाह उसको फिर भी मिली, यही बात हाँ, बता रहे हैं। मेरी बात बस सुन लो, बात खत्म। मेरी बात सुन लो। ये बात बताने में क्या ताना कैसे बनता है ना ताना? यही बात बताई जा रही है बस। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ताना है, बिल्कुल ताना है, ताना क्यों है, तुम और कहो ताना है? हम तो नहीं कहते ताना, सुन यही लो, बात बताई जा रही है। सुन लो, 3 महीने बताई तुम नहीं जा छुट्टी रही पर है ना, रही हो, तुम हमने फिर भी उसको तनख्वाह दी है। तुम उसको ये बोल ही नहीं सकते कि तुमने 3 महीना काम नहीं किया। तुमने 3 महीना काम तो नहीं क्या उसने किया किया है, काम? तुम कामचोर हो, तुम्हारे काम में कामचोर, कमी है, कामचोर कब कहा जा रहा है? काम में कामचोर कमी कब कहा है, जा रहा है? काम में क्या कमी उसने है, काम किया? क्या उसने सुनो काम मेरी बात, किया? पहले मेरी पूरी बात सुन लो भाई, उसके बाद अपनी बात रखो।
तुमने जब उसको खुद 3 महीना छुट्टी दी है मैटरनिटी लीव के लिए, तुम उसको ये बोल ही नहीं सकते कि तुमने कम काम किया है, तुम काम में आदी हो, तुम काम में तुम्हारी कमी है। तुम उसको ये बोल ही नहीं सकते, तुमको हक ही नहीं बनता, क्योंकि तुमने खुद ने उसको छुट्टी दी है। बिलाल भाई, जिसने छुट्टी दिया उसको हक नहीं बनता बोलने का। वाह जो क्या बात है, किसको हक बनता है अच्छा, बोलने का? तो फिर ताना मार रहा है ना फिर, किसको मतलब छुट्टी भी दी और ताना बोल के भी ताना बता रहा है ताने की बात कि आ रही है। मैंने तुम पे ये एहसान बात कर दिया, बताई जा रही है, अभी तुम 3 तो महीने छुट्टी कामचोर के हो, बाद भी हम तुम्हारी तुमको काम तनख्वाह में दे रहे कमी हैं। है। फिर वही बात, ये तो एक फायदा बताया जा रहा है बस, एक तो फायदा क्या बताया जा फायदा रहा है। कि तुम दिन में हाँ, कम हो? 3 महीने तुम फ्री रही, फिर भी हम तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं। अच्छा, तो इस लिहाज से जितनी औरतें हैं वो दिन में कम है ना, उसकी दिन में कमी है। दिन में कमी है, हाँ, हाँ उस लिहाज से कमी है ना, उस लिहाज से कमी है, लेकिन उनको सवाब मिल रहा है। दूर फिटे मुंह तेरे मुंह लो पे यार। हेलो साहिल सर, हेलो एंजल जी, आंखों की मेरी कर आवाज दी। आ रही है? हेलो अरे खुशी मेरे पास ना सिर्फ 5 दूर मिनट की होते ब्रेक है, मुंह, दूर होते मुझे सिर्फ मुंह, क्या 5 बात है? मिनट की क्या वो ब्रेक है, नमाज मुझे पढ़ रही कुछ है? बात सुन लो। यार एक अबे रुक बंदा जा नमाज भाई, पढ़ रहा है और वो ओ नमाज नहीं ठंडा पढ़ हो रही है, जा, उसको ओ फिर भी ठंडा हो जा, उसको ओए बचत ठंडा मिल हो रही जा, है। ओए रुक नहीं जा भाई, भाई, आप रुक जा। समझ ही नहीं एक रहे। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इनसे एक मेरा सवाल पूछ लो प्लीज। अगर एक मर्द बीमारी की हालत में या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नमाज और रोजे नहीं करता, तो क्या वो उसकी दीन में कमी है और बनेगा वो जहन्नुम का मर्द के लिए ईंधन? माफी नहीं है, नहीं है माफी, हाँ, माफी नहीं है उसके लिए, है माफी, नहीं है है माफी, माफी। क्या नहीं रसूल है। अल्लाह, कहाँ है, कहाँ है, क्या, एक कहाँ है? मिनट, एक मिनट। तो क्या रसूल अल्लाह ने, उल्लाह कह रही हूँ मैं से, हाँ वैसे भी उल्ला ही है, ठुल्ला ही है, एनीवे उसको, क्या किसी मर्द को रसूल अल्लाह ने आज तक ये बात बोली है कि मैंने तुम्हारे से कम दिमाग वाला नहीं देखा क्योंकि तुम्हारे दीन में कम हो, क्योंकि तुम्हें हैज आता है और तुम्हें ये है और तुम्हें वो है? क्या उसको, एक मर्द मर्द को को ये है ताना जाता है, दिया है कहीं भी? कहीं ये ताना मर्द दिया को है है भाई? जाता है। नहीं, ताना दिया है उसे कि अगर तुमने रोजे नहीं किए किसी भी प्रॉब्लम में या फिर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या उसको वो ये गुनहगार है, ताना दिया जाता है? ताना दिया जाता ताना है, दिया जाता बनेगा है, वो और जब वो वो गुनहगार बनेगा बन भाई, गया वो ताना दिया जाता है। वो उसकी सैलरी बनेगा फिर काट गई, जहन्नुम का सैलरी काट ईंधन गई। बनेगा भाई, वो क्या भाई बनेगा वो अच्छा, ये वो आंखों बनेगा। जी, मैं तुम्हारा सवाल थोड़ा इनको आसान करके पूछता हूँ ताकि जी इनको भाई, समझ में आए। जी जी सर, अच्छा मैं मेरे एक्चुअली, भाई, मेरी 5 मिनट की ब्रेक थी, मेरे को ना वो हो रहा था, मेरे से हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं इनसे हो रहा आपका था। जी आपका जी सवाल जो है वो मैं इनको आसान करके बताता हूँ ताकि इनके भेजे जी में जी, जाए। चले सही है, मैं बिलाल निकलती भाई, हूँ, पूछ लेना। हाँ, ओके भाई, ओके, बिलाल भाई, बाय। मर्द अगर बीमार पड़े तो क्या उसके लिए रोजा माफ है या नहीं है? रोजा, रोजा उस टाइम माफ है जब ठीक हो जाएगा तो वो रोजे रखेगा। ठीक हो जाएगा तो रोजे रखेगा ना? माफी नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ, माफी नहीं है ना, नहीं माफी नहीं, बाद में रखेगा ना रोजा। जिस तरीके से हाँ जिसको रखेगा, बाद हैज में है, पूरी जिस करेगा। जिस औरत हाँ को हैज है, ठीक है, वो बाद में रोजा रख लेगी ना, है ना, बाद में रोजा औरत रख के लिए, लेगी। औरत के लिए नमाज में तो माफी है मेरे ख्याल से, नमाज तो नहीं नमाज पढ़ती में, वो। नमाज में माफी का छोड़ दो, रोजे में तो नहीं है ना? रोजा में ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे पूरा कंफर्म नहीं है इसमें। औरत हाँ के लिए नमाज में तो माफी है। अब इनको हाँ, रोजे में कंफर्म नहीं। माफी नहीं है ना भाई, रोजा तो उसको बाद में पूरे करने ही है। मुझे ये हम्म बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने ये बताया कि जो लोग बीमारी की वजह से रोजा छोड़ देते हैं तुम्हारी दीन में वो कमी है, इस तरीके से बताया रसूलुल्लाह ने? तो भाई माफी तो नहीं है ना उनको, बात तो वही आ रही है, माफी माफी तो तो है नहीं इनको उनको। भी तो नहीं है, तो हैज इनको के, माफी नहीं हैज है, में तो नमाज में रोजा तो माफी छोड़ा, है, नमाज में तो हैज में माफी भी है तो, उनको। अरे नमाज में है ना, लेकिन उसने ये जब वो औरतों काम को कर, कई सुनो सुनो, कई कई बिलाल माफिया बिलाल हैं, बिलाल बिलाल जिहाद बिलाल नहीं करती मेरे बात ये सुनो, ये बिलाल क्या मेरी काम बात करती सुनो, हैं इस्लाम के लिए? बिलाल भाई, जिहाद बिलाल भी भाई नहीं मेरी, करती, जिहाद बिलाल करती हैं, भाई, जिहाद फर्ज है इन पर, बिलाल भाई मेरी बताओ ना, बात सुनो, मेरी औरतों बात पर जिहाद सुनो, फर्ज है। तुम यार रुकते क्यों नहीं हो बिलाल भाई? हाँ मेरी ये बात शु- सुनो, जब उसको रोजा रखना था तभी उसने रोजा नहीं रखा, यानी जो टाइम पे जो काम करना था उसने तभी नहीं किया, बाद में किया, तो जाहिर सी बात है वो जो सवाब उसको मिलना है वो तो नहीं मिलेगा, तो इसकी दीन में तो कमी हो गई। तो क्या रसूलुल्लाह ने मर्दों के लिए कहा कि तुम्हारे दीन में कमी कमी है? को तो पूरी कर दी यार उसने, कमी को पूरा कर लिया उसने, फिर कमी कैसे रह नहीं गई? ना, मेरे को आज अगर मेरा टाइम जो है, आज के वक्त मेरा रोजा रखने का टाइम है, उसको मैं किसी और महीनों में रखूं तो ये तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट हुआ है,
तो पेंडिंग में चला गया ना, ना। पेंडिंग में चला गया ना वो, उस दूसरे के लिए हाँ, माफी उसकी बोल दी, कमी, दूसरे के लिए उसकी माफी है, वो करेगी नहीं काम, उसकी कमी। उसकी पेंडिंग में नहीं है, वो और करेगी नहीं। दूसरा मेरे को यह बताओ, माफी क्यों है? माफी का वर्ड क्यों है? माफी का वर्ड तब आता है जब आपकी गलती हो। माफी का वर्ड माफी तब का आता तब है जब वो आपकी उस गलती हो। उसकी क्या नहीं गलती है नहीं जो उसको माफी दी गई है उससे? वो माफी नहीं है ना भाई, तुम जो दो माफी करे वो उस माफी की थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, किस माफी की बात कर रहे हो आप? माफी समझ रहा था, रियायत, रियायत, हाँ, तो इस पर रियायत है। रियायत लेकिन उसकी गलती नहीं है ना, उसको रियायत जो दी है हाँ, उसकी गलती है क्या? गलती है क्या? उसको हैज आ रहा है, वो रियायत उसकी में गलती गलती है? कहाँ से आ गई, रियायत दे दी, तो फिर गलती कमी कहाँ से आ कैसे गई? कह सकते हो आप? हैज जब उसकी आना गलती नहीं, हाँ, जब उसका उसका वो उसके हाथ में नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि दीन में कमी है? जी साहिल भाई इनसे भाई पूछे जो जैसे काम ये करना था उसने नहीं किया, एक ही बात तो ये है ना, मिनट। अरे क्यों करना था, लेकिन जब इसके में उसको, कमी आ गई ये तो मेरे इसमें क्या है? भाई, उसका काम है ही नहीं ना हैज में। तुमने तो उसको बोला है कि नहीं करना है, उसने नहीं किया, कैसे बोल सकते हो? अगर वो अलाउ करते तो हैज के हालत हाँ, में भी अलाउ करते लड़कियां और नहीं रखती। करती तो तुम्हारी बात जो है वो हाँ, सही साबित होती। तो आप सजा देते, तो आप उसने सजा नहीं, देते। सजा छोड़ दो, सजा छोड़ दो हाँ एंजल जी। जी, उसने, उसको करना था और उसने नहीं किया तो आप कह सकते हो। उसको जी तो करना ही नहीं था ना, तो आपने कैसे ये कहा कि तुमने नहीं किया या तुम नहीं कर रही हो ये काम? उसको उसका वो छोड़ा काम जा ही रहा है नहीं ना है उन भाई, दिनों में। उसको छोड़ा जा रहा है, उसके लिए छोड़ा जा रहा है, दीन में तो छोड़ा ये जा रहा है। किसने उसको छुड़वाया है? अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, रसूलुल्लाह अल्लाह ने पाक कहा। ने, एग्जैक्टली, तो अल्लाह पाक ने उसको वो करना ही नहीं कहा है। तो तुम ये कैसे कर सकते हो कि तुमने काम में कमी की तो है? अल्लाह पाक ने तो छोड़ा ना उसको, उसी फिर क्या बात कर, अरे तो कम किया कैसे वही बोल बात है, सकते हो अगर जब, फर्द कर देता तो उसको करना था भाई, लाजमी। हाँ तो नहीं किया ना, लेकिन तो आप ये कैसे कह सकते तो हो कि वही कमी बता किया? रहे हैं, बस बात एक खत्म, मिनट, वही बताया जा रहा है। एक मैं आपको और पहले थोड़ा सिंपल रिलैक्स हो जाओ एग्जांपल। भाई, पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, फिर हाँ, बात रिलैक्स हो करें जाओ। आराम से। समझ इनको बिलाल आ नहीं भाई, रही है, क्या करें हम। बिलाल भाई, मैं तुमको और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आसान तरीके से। ये स्क्रीन हटा दो अमित, sunnah.com वाली। खाना उम्मीद है वाली कि आपकी ये एग्जांपल बिलाल बहुत भाई अच्छी। अगर नहीं समझेंगे तो कम से कम हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ अपना बिलाल भाई, एक हम्म इंसान को तुमने पांच आ, 5 रोटी बनाने का हुक्म दिया है या हम्म काम दिया है, ठीक है? बिलाल भाई सुन रहे हो? हम्म, हाँ, ठीक है। एक इंसान को तुमने 5 रोटी बनाने का हुक्म दिया है, ठीक है? हम्म दूसरे इंसान को तुमने 10 रोटी बनाने का हुक्म दिया है, ठीक है? हम्म हम्म दूसरे ने 10 रोटी बनाई और हम्म जिसको 5 का हुक्म दिया था उसने 5 रोटी बनाई, हम्म ठीक है? क्या तुम बोल हम्म। सकते हो 5 रोटी बनाने वाले को कि तुमने कम काम किया है? दोनों ने बराबर काम तो नहीं किया ना। नहीं, बिल्कुल, दोनों ने टारगेट पूरा किया है। जिसको तुमने दोनों, 5 रोटी, सुनो मेरी अब बात, मुकाबला उन दोनों का चल रहा है ना भाई, दोनों मुकाबला इंसान है, नहीं कर सकते ना दोनों का आप, चल रहा है। मुकाबला, सुनो, मुकाबला उन तब दोनों के करोगे आप, मुकाबले में उसने मेरी 10 बात वाले तो ने सुन ज्यादा लो। काम किया है। अब नहीं, ये तो नहीं, फिर सुनो भाई सुनो सुनो सुनो, अक्ल से बिलाल आप मेरी काम बात लो। सुन लो, मेरी बात सुन लो, थोड़ा रुक जाओ। फिर वही बात मुकाबला है। तब होगा जब तुमने दोनों को 10 रोटी बनाने का दिया था, उसमें से एक ने 5 बनाया और दूसरे ने 10 बनाया, या एक ने 5 बनाया दूसरे ने 8 बनाया, तब तो तुम मुकाबला कर सकते हो कि भाई तूने ठीक है, कम सुनो काम सुनो किया। सुनो, ठीक है। लेकिन एक एक पर इंसान को मैंने तुमने रियायत काम की, 5 का दिया। एक पर मैंने रियायत की, एक पर मैंने रियायत नहीं की, ये फर्क है। अरे रियायत की 10 बात ही नहीं ना। बनानी इसने भी 10 तो थी, तुमने बनानी इसने भी वही, 10 थी, मैंने इसको 5 का अच्छा, कह दिया। रियायत की क्यों? ये रियायत रियायत की क्यों? बताई जा रही है बस। अरे एक पे आपने रियायत कर रहे हो, बनानी उसने इसने भी 10 उतना थी, काम किया, दूसरे दूसरे को ज्यादा काम बनानी दिया, उसने इसने भी भी उतना ही 10 काम थी, किया। मैंने इसको 5 का कहा, यही बताया जा रहा है। यार अब तुम्हारे, समझ लगी, पता नहीं ये कैसी तुम लोग की अकल पे जो है ना अक्ल ताला कैसी पड़ा है है कि अब। तुम फॉल्स इक्विवेलेंस करते हो। तुम जो है अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से तुम सोचते हो कि किसी तरीके से इस्लाम का दिफा कर लिया जाए, लेकिन नहीं हो सकता भाई। तुम यहाँ आके लाख इनकार कर लो, लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कितनी घटिया बातें की गई है।
हाँ, कितना घटिया मिसाल से साबित कंपैरिजन भी है। कर दिया, हाँ, हर अच्छा लिहाज से साबित हो अच्छा चुका है। एक बाकी मिनट रुको बिलाल भाई, बाकी ये बात है, तुम बिलाल ना बिलाल मानने वाले बिलाल चक्कर बिलाल में पड़े बिलाल हो और बिलाल कुछ नहीं है। बिलाल बिलाल मैंने बिलाल बताया भाई, था बनानी बिलाल भाई इसने भी 10 रोटा थी, लेकिन हम इसको 5 का कहा गया, वही एक को आपने 7वीं की किताब दी, बिलाल दूसरे भाई को आपने, एक सेकेंड समीम भाई, एक को आपने 7th स्टैंडर्ड की किताब दी, दूसरे को आपने 10th स्टैंडर्ड की किताब दी, और बाद में 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम ले रहे हो, तो 7वीं वाले का क्या उसमें कमी थी उसमें? लेना देना ही नहीं है, कंपैरिजन ही आप नहीं कर सकते हो 7वीं और 10वीं का। अच्छा, ये हैज में अल्लाह ने मना क्यों किया औरतों को? ये रियायत जिद्दी दी, बात लेते तो हैं। बता रहा हूँ नहीं, रियायत दी। क्यों दी? क्यों क्यों क्या होता है? क्यों दी? रियायत दी तो रियायत दी, और क्या है, हुक्म क्यों दिया? अरे नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? क्यों दिया, लेकिन क्या वजह थी जो औरतों को जो है हैज में नमाज के लिए मना कर दिया अल्लाह ने? रियायत दी है, नहीं पाकी की हालत में पढ़ना चाहिए ना, जब पाक हो जाएगी फिर हाँ, पढ़ेंगे। जबकि मतलब वो नजीस हो गंदी गई, रहती है ना, गंदी होती है ना, नजीस हो गई ना। हम्म। गंदी होती है ना, कौन तो गंदी ये होती है? गंदगी किसने डाला? औरतें गंदी होती है ना नजीस। जब उनको हैज आता है तो। उस हालत में वो उनको कहा गया है, बस ठीक है, होती है। तो आप यही कह औरत रहे हो तो ना कि गंदी ये नहीं होती ना, एज ए औरत गंदी नहीं होती, उस टाइम इबादत नहीं कर सकती, बाकी तो गंदी तो नहीं होती अरे वो। तो क्यों नहीं कर सकती इबादत, तो क्योंकि क्या वो गंदी पाक समझ रहे रहती हो है? ना आप? हालत हैज में औरत पाक रहती है क्या, पाक कि रहती है। नापाक रहती है? हालत हैज में औरत पाक होती है या नापाक? और ये भी पूछो नमाज साफ नहीं होती है या पढ़ गंदी? सकती बस। एक एक मिनट, अब पाक रहती है कि नापाक रहती है भाई? नमाज के लिए नापाक रहती है। बाकी चीज के लिए पाक है। हाँ, बाकी खाना कुरान पढ़ने के पकाना लिए, सब चीजें करने, नहीं, औरत अपने के लिए शोहर सब के लिए पाक है। पाक कुरान होती है के तो इनको लिए, शोहर के लिए भी अपने नहीं है, हस्बैंड के लिए पाक है। शोहर भी उसके साथ हम तो बिस्तरी भाई कर सकता। किसके लिए पाक है वो? आप, अरे भाई सीधा सीधा बोलो ना, ये नापाक है कि पाक फायदा है, है हाँ या औरत ना? के लिए कि नुकसान है? अरे काम हाँ या सारा ना, करना है पाक है कि नापाक है? नहीं, समीम भाई। ये तो औरत को फायदा दिया जा रहा है, अभी शोहर भी उसके साथ नहीं कर सकता हम बिस्तरी। अरे तुम मेरे कहते हो भाई, ये फायदा गलत है। नुकसान में, भाई हाँ, फायदा वाह नुकसान जी में वाह, नहीं क्या पूछ रहा ये हूँ, तो मैं इस्लाम सीधा बड़ी सीधा अच्छी सवाल चीज बोल दे रहा रहा हूँ है। कि पाक तुम औरत औरतों से है, तो पूछो, हालत है। अरे हालत भाई, हयाज में क्या, हालत है में औरत पाक है इनको कि से पूछ नापाक है, लो, भाई ये बताओ। हालत हयाज तो में क्या साफ साफ हालत बताओ ना। होती होगी जो नहीं मानते। अरे अच्छा, लेकिन ये पूछ लो हालत एक है उनसे। रखने वाला कौन है? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि औरत को इस पोजीशन में किसने बनाया? औरत खुद हैज लेके आती है या शमीम अल्लाह ने भाई, उसके अंदर रखा है? शमीम भाई मैं आपके सवाल का जवाब दिलवा देता हूँ। बिलाल भाई, क्या हैज की हालत में एक औरत मस्जिद में जा सकती है? नहीं। क्यों? क्यों क्या होता है? अरे क्यों नहीं जा सकती? नापाक जो होती है हालत हयाज गंदी में। होती है ना। फिर गंदी होती है, गंदी होने का सवाल ही नहीं है, तो मैंने तो तुझे फिर अरे बता मेरे भाई, दिया। नापाक को हिंदी में गंदी बोलते हैं, हिंदी में आसिफ भाई नापाक मैं को बता दिया। गंदी बोलते हैं भाई। जिस लिहाज से हम लोग बताया जा हिंदी, रहा है उस लिहाज से नहीं है, बाकी लिहाज से तो अरे ठीक है। भाई, असल में एक मिनट शमीम भाई, मैंने इनको थोड़ा सा बैक स्टेज किया क्योंकि बोलते जाएंगे। असल में ये समझ गए कि मैं जैसे ही बोलूंगा कि औरत गंदी होती है तो यहाँ पे मेरे को भी 100 गालियां पड़ेगी। इसके लिए ना उगला जा रहा है इनसे, ना निगला जा रहा है। हाँ, यही बात है। वो खुद प्रॉब्लम। कंफ्यूज आ गए। भाई और अगर ये औरत गंदगी अगर खुद लेके आती ना भाई, तो एक अलग हाँ, बात है। अल्लाह ने खुद इजाजत डाला और अल्लाह ने उसको रियायत दिया, और अल्लाह ही उसको बोला कि तुम इबादत कम करती हो। एग्जैक्टली वही तो। बता और रहा इनके है, भेजे में घुस भी नहीं बताया रहा है। जा रहा है, बात जो इतनी सी है, मतलब तुम बताए। उसको बतंगड़ बना रहे हो, बताया जा रहा है वही चीज, बस बात खत्म है। अच्छा अरे मेरे को मेरे एक भाई, बात तो यही बात तो बताओ बात, बताई बिलाल। जा रही है, बात इसके खत्म अलावा नहीं और है कुछ भाई। नहीं है। बिलाल भाई मेरे को एक बात बताओ कि वो गंदी रहती कैसा है, मतलब वो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? क्या हो जाएगा अगर वो मस्जिद में जाएगी तो हैज हुक्म की है हालत भाई, में? इसमें क्या फर्क है, हुक्म है तो हुक्म मानना है बस। नहीं तो आप उसको गंदा समझ रहे हो ना। प्रॉब्लम ये है कि मैं गंदा आपने समझ रहा हूँ? औरत जात को सिर्फ हैज हानि की बुनियाद पे उस मौके पे आपने उसको गंदा समझा, नापाक समझा, इस काबिल भी नहीं समझा कि गंदा वो तो नहीं मस्जिद में कह रहे जाए। हम, गंदा तो नहीं कह रहे, एक इस एक एक रूहानी काम है जिसके अरे लिए मेरे भाई, नमाज अरे पढ़नी है। एक तो मिनट अपनी बात रूहानी समझे ना, काम के हिंदी में लिए, उसी को नापाक को ही हाँ। गंदा बोलते हैं यार। हाँ अच्छा, रूहानी काम के लिए रूहानी काम का हैज से क्या लेना देना?
क्या लेना रूहानी देना, काम में, हाँ क्या लेना देना होता है? वही पूछ रहा हूँ, क्या ये लेना रूहानी काम देना तो है आपको? जिस्मानी और मेरा भाई जिस्मानी बात है। इतनी सी है, ये हुक्म है, इनको मानना है। अगर कोई नहीं मानता तो ना मरे, खाए खस्मानुसार की। अच्छा मेरे को एक बात अगर बताओ, कोई एक बात मानता है मेरे तो बताओ, भाई मानता को ना है। अल्लाह मानने को वाले तो पुकारना, गर्दन खुदा काटने को के लिए क्यों मानता है, भरते हो? जब कोई खुदा को ना मानता है तो ठीक है काटने उसको वाले हुक्म को। को मानेगा, जब नहीं शमीम भाई, मानता तो जाए भाड़ में। शमीम भाई एक मिनट, हाँ अरे शमीम भाई भाई, तो बिलाल भाई, बिलाल तो हमको बिलाल क्या भाई लगा? गुस्सा नहीं हो, बिलाल भाई गुस्सा नहीं हो, मुझे एक बात बताओ, अल्लाह को पुकारना ये रूहानी काम है क्या नहीं है? है क्यों नहीं है? पक्का? पलटना नहीं फिर? इबादत है, बिल्कुल, क्यों नहीं है? रूहानी काम है या नहीं है? भाई मैं कह रहा हूँ ये इबादत है। रूहानी काम है या नहीं है, या तो फिर बताओ कि रूहानी काम में क्या क्या आता है। तुम अब क्या साबित करना चाहते हो? जो मैंने की तो अरे मैं सो मुझे फिर जो दूंगा, इसमें साबित क्या फर्क है? करना है वो मैं बाद में मैंने बताऊंगा, बता पहले दिया अभी जो हुक्म मिल रहा है फंस इसको। गया फिर से। अगर मानता है माने, ना माने खसमानु खाए, इसमें अरे क्या फर्क पड़ता बंदा है? ठीक है समझ ठीक है, गया, जब बंदा तू समझ नहीं गया। मानेगा तो इनको खुदा को नहीं बिलाल मानेगा, भाई, बात खत्म बिलाल है। भाई, नहीं बिलाल अंकल जी, भाई, इनसे पूछो कुरान बात उठा असल सकते में हैं खुदा ऐसी के हालत हुक्म में एकदम भी। की, बुड़बक है। खुदा के अच्छा हुक्म सब की बात है। उस सब पे जन कीड़े एक साथ निकालना, ये बोलेंगे, करना, वो करना, ये क्यों है, एक वो मिनट, क्यों है, ये क्या चीज है? सब जन एक साथ बोलेंगे तो डिस्कशन नहीं होगा। बिलाल भाई मुझे बताओ कि अल्लाह को पुकारना, अल्लाह की तस्बीह करना ये रूहानी काम है या नहीं है? इबादत है, बिल्कुल सही है। मुझे क्या पता रूहानी रूहानी है, ये कैसी काम है इबादत या है? नहीं है? रूहानी काम किसको कहते हैं ये बताए। जिसका ताल्लुक रूह से हो। हाँ तो वो अल्लाह को जब पुकारेगी तो रूह से पुकारेगी, तस्बीह करेगी तो रूह से करेगी या कैसे करेगी? फंस गया। मुझे क्या पता। खत्म, टाटा, बाय बाय। बाय बाय। टाटा बाय बाय। इसमें क्या मेरी वो हो रही है? जब मैं कह रहा हूँ ये खुदा के हुक्म है, इसको मानना तस्बीह है, बात करना, खत्म है। तस्बीह ये चीज करना अलग है, रूहानी अभी ये काम है या क्या है, नहीं है? कैसे है, क्यों है, इस पर हम नहीं तस्बीह जाते। तस्बीह पढ़ना इस पर रूहानी हम नहीं काम है या जाते। नहीं है? हाँ। हाँ नहीं नहीं, रूहानी काम। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ खुदा के हुक्म की। खुदा के हुक्म है, इसको मानना है तो मानोगे, तुम्हारे खुदा मुसलमान का रहोगे। नहीं हुक्म मानोगे तो बिल्कुल, मुसलमान नहीं रहोगे, बात खत्म है। सुनो, तुम्हारे खुदा मुसलमान का किसको कहते हुक्म हैं? ये सुनेगा नहीं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि आपने एक आर्गुमेंट दिया कि रूहानी काम है मस्जिद में जाना या नमाज पढ़ना, इस वजह से वो जब नापाक हो, गंदी हो तो नहीं कर सकती, लेकिन यही नापाकी में, यही गंदगी में वो अल्लाह को पुकार भी सकती है, तस्बीह भी कर सकती है, कुरान की आयतें भी पढ़ सकती है। तो अगर एक रूहानी काम वो कर सकती है, तस्बीह पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, छुए नहीं, तिलावत करे, और उसके बाद जो है वो अल्लाह को पुकार भी सकती है, तो मेरे भाई फिर वो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? क्या मस्जिद में जाने से उसका वो जो खून है वो मस्जिद में लगेगा जो उसको रोका जा रहा है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने औरतों को गंदा समझा है जब वो हैज में रहती है, उसको नापाक पलीत समझा है, इस वजह से आपने उसका मस्जिद में आना रुका दिया, उसकी जो हमने इबादत थी उसको रुका दिया। हमने आपने मतलब आपके रसूलुल्लाह ने। कि अल्लाह पाक का हुक्म नहीं है? वही कह रहा हूं ना, आपके अल्लाह और रसूलुल्लाह ये औरतों से जब चिढ़ते हैं। जब औरत अल्लाह को मानेगी तो उसको हुक्म को मानेगी, जब औरत अल्लाह को नहीं मानेगी उसको हुक्म को नहीं मानेगी, बात खत्म हाँ है। तो हमें ये ये ऐसे क्या बड़ी फालतू हुक्म साइंस नहीं तुम मानना है, बताते हो हमें? हमें हाँ ये ऐसे फालतू हुक्म नहीं मानना है। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करें। हाँ, ठीक है, खत्म। फिर नाम मानो, तुमको कौन कहता है तुम मानो? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारे अल्लाह, और ये है रसूलुल्लाह की तालीमात कि एक औरत जब उसको हैज हो तो वो गंदी होती है, वो मस्जिद में भी नहीं जा सकती। मुझे ये बस समझ में नहीं आता कि मस्जिद जाने में क्या प्रॉब्लम है भाई। उसके हैज का जो खून है क्या वो मस्जिद में गिरने वाला है? क्या होने वाला है? इतनी सारी चीजें हैं, पैड्स आते हैं जिससे वो ब्लड जो है बाहर नहीं निकलता है, नॉर्मल होती है, तो औरतें जैसा आम तौर पे होती है। तो मस्जिद से आने के लिए उसको रोका क्यों गया है? नमाज पढ़ने से रोका क्यों गया है? क्यों अल्लाह जो है, जो खुद एक चीज दिया है, उसके साथ वो बंदे की इबादत कबूल नहीं कर सकता? ये प्रॉब्लम है इस्लाम में, घटिया लोगों की घटिया सोच।
यहाँ पे इस्लाम खत्म हो जाता है। और फिर ताने भी देना कि तुम्हारी, एक तो खुद बोला मत पढ़ो और उसके बाद फिर कहते हैं कि भाई कमी है दीन में। कितनी गलत बात है, मतलब कुछ भी वैल्यू है ही नहीं। हाँ रब्बानी जी, आप कुछ पॉइंट रख रही थी। एंजल जी आप अभी रख सकते हैं आप। साहिल भाई, लोगों की सोच नहीं है, ये अल्लाह और रसूल अल्लाह की सोच है। इसको लेकिन अपनाया है ना मुसलमानों ने, प्रॉब्लम वहां पे अमित जी। साहिल भाई, नबी पाक को शायद बवासीर जो होती है ना, पाइल्स का नहीं पता था उस टाइम पे। होता तो आदमियों को भी नहीं होता था ना मालूम। बिल्कुल सही कहा। कंफ्यूज है सबसे ज्यादा ना, ये कंफ्यूज है कि मतलब इसे क्या करना है, ये कंफ्यूज है। हमारे नबी और ये अल्लाह दोनों कंफ्यूज है। और एक तो हर चीज में औरत को मतलब नीचा रखा ही है। अब औरत जात जिससे औरत का पीरियड्स अगर ना आए तो वो बात ही अलग है ना। तो उस चीज को भी लोग इतना गंदे तरीके से मतलब पेश किए हैं सामने, है ना। पीरियड जबकि अच्छा है, लेकिन उस चीज अच्छा को भी ये ये लोग अच्छा ये देखिए, ये एक्स मुस्लिम जोया कह रही हैं हैज गंदा है, तो ये जो पैदा हुए हैं चीचा वो भी हैज की बदौलत ही तो है। तो ये भी गंदे क्यों? क्योंकि इनको तो यार साइंस पता भी नहीं होगी कि ये कॉन्सेप्ट मेंस्ट्रुएशन का पूरा क्या कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। वो जब आप पैदा हो रहे थे ना, जब आप बड़े हो रहे थे, तो इसी हैज के खून से आपने जो है न्यूट्रिएंट्स लिया था अपने अंदर। यही है इसका खून, क्योंकि बाहर नहीं निकला था, वो अंदर उसकी वॉल बनी, एंडोमेटेरियम कहते हैं उसको। अगर वो है समझो आ जाता है तो एंडोमेटेरियम जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और फिर वो ब्लड बाहर निकल जाता है। यही वहां पे जमा होके वहां से आपका खाना पीना उसी में से आप लेते हो। तो आप खुद एक गंदे इंसान हो अगर आपकी सोच ऐसी है तो। साहिल भाई, ये कब्रिस्तान औरतें क्यों नहीं जा सकती है? मर के जा सकती है, वैसा क्यों नहीं जा सकती है? हाँ अब ये तो वही हो गया ना कि वो हो सकता हम्म। है कि जो तब मुर्दे हैं वो जाग जाए। अल्लाह को डर रहेगा कहीं उठ के ये भाग भीग ना जाए। और जनाजा नमाज भी सामने रख के पढ़ाते हैं ना कुछ, तब भी हाँ औरत होती है। बिल्कुल। औरत तो वैसे भी शैतान का रूप है ना, हो सकता है मुर्दा डर जाए। वही। चलो एक कॉलर है, हो सकता है इनके पास कुछ जवाब हो। मोहम्मद उस्मान गनी साहब। जी बताएं, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास जनाब, आप कैसे हैं? हाँ, अपना भी बढ़िया है, एकदम मस्त। जी जनाब, समझा सकते हैं कि ये औरतों की कमी क्या है दीन में, जब उसको खुद वो काम दिया ही नहीं गया तो उसकी कमी कैसे हम्म। हुई? पहले आपने जहां से एतराज उठाया है वो आप हदीस सामने लेके आते हैं, जहां से एतराज उठाता तो फिर हम बात करते हैं उस पे। ये लो ना मेरे दोस्त, ये आपके सामने दिखाओ हदीस मेरे है। भाई। ये लीजिए, पढ़ लीजिए आप। जी, थोड़ा और ऊपर करें। ये पढ़ लिया मैंने, यहाँ तक जवाब दिखा आप वसल्लम ने। जी, आप बताएं इसमें एतराज क्या है? थोड़ा ऊपर करो। दीन में जो कमी है, हम्म। वो दीन में कमी कैसे होगी जब उसका वो टारगेट ही नहीं है, उसको वो चीज सौंपी नहीं है, तो दीन में कमी कैसे हुई? दीन में कमी कैसे हुई? हाँ। बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, है ना, यही पर, इसी पर तो एतराज है। हाँ मैं अभी अकल की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि कई अरे बार उस पर हमने ये कोई डिस्कशन डिस्कशन नहीं किया करना, है। उस पर कुछ डिस्कशन नहीं करना, हाँ। वो तो सब हो चुका है। हाँ इसमें मुझे दीन में नाकिस दीन की होने के। कमी समझा दे। हाँ। जी, अब बताएं इसमें एतराज क्या है आपको? जब मेरा एतराज यही है ना कि जो काम आपको सौंपा ही नहीं गया है, टारगेट दिया ही नहीं है, तो हम्म। आप उसमें कमी कैसे बोल सकते हो? अच्छा, तो जी इसमें ये कहा बताओ। गया है कि वो दीन में नाकिस है, मतलब दीन उनके ऊपर जितना मर्दों के ऊपर जो चीजें हैं वो उनमें औरतों को छूट दी गई है, उसमें नाकिस कर दिया गया, ऐसा उनको बोला कम है? कर दिया गया है। ऐसा क्या है? हाँ, तो अब आप पढ़ के बता दीजिए क्या है इसमें। दीन में तुम्हारे लिए कमी की गई है, ऐसा कहा है उधर? तो क्या कहा गया है आप ये बता दो। अच्छा, वहां पे क्या हाँ, लिखा है हाँ बता दो कि आप। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे। अच्छा थोड़ा नीचे लो।
हाँ, फरमाया कि तुम लानतान बहुत करती हो और शौहरों की नाशुक्री करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के तुम्हारे लिए कमी की गई नहीं, क्या कहा है? हाँ तुम दीन में नाकिस हो, नाकिस हाँ होने के, ठीक है। अच्छा, नाकिस का मतलब क्या होता है? हाँ, वो आगे बता रहे रसूलुल्लाह। हाँ हाँ, नीचे आओ। हाँ, तो एक मिनट रुको। औरतों ने अर्ज किया कि हमारे दीन और हमारे अकल में नुकसान क्या है, ठीक है, हमारे दीन में और हमारे अकल में नुकसान क्या है या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है। इन्होंने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस यही इसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा होती ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। जी भाई, क्यों नुकसान है? जब उसने उस पे जब वो चीज डाली ही नहीं गई, उस पे रखा ही नहीं गया, तो वो नुकसान कहां से है उसका? क्या हुआ गनी साहब? कमी कर दी गई है दीन में। नहीं, कमी कर दी गई करके लिखा ही नहीं उधर। रसूलुल्लाह कह अरे रहे हैं भैया, कि नुकसान का मतलब ही कमी है। हाँ, नुकसान यही चलो ठीक है, अगर तुम इस यहाँ पे नुकसान का कमी नहीं मुराद लेते हो तो फिर अकल में नुकसान का मुराद क्या लेते हो? वहां नुकसान से क्या मतलब समझते हो आप? नुकसान मतलब कमी होता है। आप हमें बताओ, अक्ल के जो यहाँ पर दिया हुआ है यही उसकी अक्ल का नुकसान है, तो तो यहाँ भाई नुकसान से आप क्या अगर मुराद लेते हो? सुनो सुनो मेरी बात, अगर तुम कमी भी ले रहे हो इससे मुराद नुकसान से, तो उसकी कमी क्या है? उसने कमी की ही नहीं है, उस पे वो चीज रखी ही नहीं गई थी, तो उसने कमी हाँ, कैसे की? अच्छा, अब मतलब आप इस चीज से एग्री हैं कि इस नुकसान से कमी मुराद है? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए मान जाता हूँ कि कमी मुराद चलो है। ठीक है, बस हाँ आपने कह दिया थोड़ी देर के लिए मान जाता हूँ। अब जरा लास्ट वाला जो पॉइंट था वहां पे आ जाइए। हाँ, कौन सा वाला बताइए? गया आपका इंटरनेट, आपका ईमान जाग गया, इंटरनेट खत्म हो गया। यार बाकी लोगों को आ रही है क्या इनकी आवाज? नहीं, नहीं आ रही सर भाई। समझते ही नहीं, क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे। मंतिकी साहब जुड़े बहुत साहब दिन बाद में। नहीं, कौन? उनकी मंतिकी साहब जुड़े बहुत दिन बाद में। अरे मंतिकी वाह, साहब इस्तेमाल है आपका। जी कैसे हैं सब? अमित साहब बहुत और बहुत साहिल बढ़िया भाई, सर। बाकी फर्स्ट क्लास बहनें, मंतकी अंजाम भाई, सबको बहुत अच्छा सलाम। लगा आपको देखकर। शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आप अब ये हदीस जो शुरू में है, हमें उस पे शायद तवज्जो करने की जरूरत है कि आखिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये मौका है बड़ी ईद का, यानी कि बकरा ईद का। हाँ, हमारी खवातीन ईदगाह में बैठी हुई हैं, सज धज के, जेवरात, अच्छे कपड़े तैयार होकर वहां पे आ गई हैं। अब हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं, उनकी नजर उन खवातीन पे पड़ी। उनको लगा कि इन्होंने तो बहुत जेवरात पे पड़ी, जेवरात ऐसा बोलो मंतकी अंजान जेवरात साहब। अच्छा, इन्होंने इतने माशाल्लाह अच्छे कपड़े, अच्छे जो सज धज की आई हैं, और अक्सरियत इन खवातीन की अक्सरियत का ताल्लुक अंसार से है। तो ये जाहिर है कि अंसार जो थे मदीना में हमारे कुरैश या मुहाजिरीन से अमीर थे, क्योंकि ये लोग वहां से लुट के आए थे या छोड़ के आए थे, और अंसार यहाँ पे इनको पनाह बसे हुए देने थे वाले वो। थे। उनको जमीनें इनके साथ बांटी थी, बाकी सारी यानी कि तशरीह में मैं नहीं जाता, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो जैसे कि हमारे यानी कि कुरान पाक में जगह जगह ये बात आती है कि आपके पास जो जरूरत से ज्यादा है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें,
और जैसे सूरज मुजादिला में ये भी आयत नंबर 12 में आया है कि आप अगर नबी के साथ खुफिया में या प्राइवेट में बात करना चाहें तो आप कुछ ना कुछ दें। अब उस जमाने में जो कुछ भी कोई भी खर्च करता था वो किसी और के जरिए में नहीं करता था कि भाई ठीक है आप बंबई में रहते हैं, आप अमीर आदमी है तो आप किसी को भी अपना माल दे दें। आप पर ये बात आप पाबंदी थी कि आपने जो भी माल खर्च करना है वो अपने नबी के हाथ में देना है। तो इस हदीस में असल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जैसे कि वो शोले में सीन है गबर सिंह साहब का और ठाकुर साहब का कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दो। दे दे। अब यहाँ पे हमारे नबी फरमा रहे हैं कि खवातीन ये जेवरात मुझे दे दो। समझ रहे हो आप बात? तो असल में मैं समझता हूँ कि हमारे नबी को हरगिज ये नहीं लगता होगा कि खवातीन की अकल नाकिस है या कुछ। ये मौके के मुनासिबत से बात कही गई है। अगर वो खवातीन अपने जेवरात और अपने सज धज में थोड़ी सी कमी करती तो शायद ये बात उनको ना कहनी पड़ती। बहुत सही। ये तो रसूलुल्लाह की जो नजर जो है उनके माल शाल पर चले गई थी, तो उसको खींचने का बहाना चाहिए था रसूलुल्लाह को। यानी रसूलुल्लाह को लगा नहीं था कि औरतें जो है सवाल कर देंगी, तो औरतों ने सवाल कर दिया तो अब उस पे ही डाल दिया कि तुम कम अकल भी हो, तुम्हारी गवाही भी आधी है, तुम शौहरों की नाफरमान भी हो, और तुम यानी दीन में भी तुम्हारी कमी है क्योंकि तुमको हैज आता है और उसमें ना तुम रोजा रख सकती हो ना नमाज पढ़ सकती हो। जी ऐसा ही है। आप अगर सॉरी एक सेकेंड, आप अगर 59 यानी कि कुरान की 59 की नंबर 6 पे जाएं तो शायद नंबर 6 या आगे पीछे 59 की नंबर 6, तो शायद ये बात कुरान से भी साबित हो जाएगी कि हमारे नबी की जगह जगह ये यानी कि ये ट्रेंड जैसा रहा या ये टिल्ट रहा है कि किसी न किसी तरह से अंसार से कुछ तकाजा किया जाए या मांगा जाए किसी न किसी तरीके से। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये छुपी ढकी छुपी नहीं है।